हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी हेल्दी एंड फाइन। वेलकम बैक टू योर एसएसटी क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हमने अपने सिविक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट को कवर कर लिया था एंड आई होप कि आप सभी ने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। Now in today's class we are going to deal with our next chapter, which is chapter number 2, and the title of the chapter is Key Elements of Democratic Government, right? So in the previous chapter we learned about what a government is. हमने previous chapter में ये पढ़ा था कि government क्या होती है and discuss भी किया था कि क्यों हमें इस government की जरूरत है, क्यों need है, right? We also learned that our country has a democratic government, और उसके साथ साथ हमने ये भी learn किया था कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, यहाँ पे हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को मिलती है। नाउ वी शैल अंडरस्टैंड व्हाई अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो तो है, लेकिन ये क्यों अच्छी है, इसी चीज को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। So बच्चों, the first we will see what is democratic government. So democracy literally means people's rule. So बच्चों, democracy का मतलब क्या होता है? People का rule करना, right? So the ultimate power lies with the people. So जो ultimate power है, या फिर आप बोल सकते हो जो भी main power है वो किसके पास होती है? वो लोगों के पास ही होती है। अब्राहम लिंकन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उन्होंने डिफाइन किया था डेमोक्रेसी को एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, विच मीन्स कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों ने चुनी है, लोगों के लिए ही है और लोगों के लिए ही काम करेगी। दिस इज what actually happens in representative democracy. So बच्चों, यही चीज आपको देखने को मिलती है representative democracy में। The adult citizens choose the members of the government from among themselves. अब बच्चों, जो भी adult citizens है वो क्या करते हैं, वो अपने में से ही किसी एक मेंबर को चुनते हैं जो कि गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। So there is government of the people by the people. So इसी वजह से जो गवर्नमेंट है बच्चों वो by the people है और वो for the people भी है। अगेन जो भी चूजन मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिसीजंस को लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ, वी कैन से ऑन द बिहाफ, और वी कैन से कि ऑन द बेनिफिट फॉर द पीपल, व्हिच मींस कि ऐसे डिसीजंस को लेना जो कि लोगों के बिहाफ पे ही हो और लोगों के बेनिफिट के लिए ही हो, राइट। एंड दिस इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, और इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, गवर्नमेंट है फॉर द पीपल। नाउ लेट अस लुक क्लोजली एट द बेसिक फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ बेसिक फीचर्स को देखने वाले हैं किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो कि हमें इंडिया में देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जो हमारा प्रीएम्बल है विच इज द इंट्रोडक्शन टू द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्लियरली ये स्टेट करता है कि जो हमारा इंडिया है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री विद एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हमारा इंडिया क्या है बच्चों, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे आपको इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट भी देखने को मिलते हैं। नाउ द प्रीएम्बल आल्सो स्टेट दैट, जो हमारा प्रीएम्बल है वो ये भी स्टेट करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों उसका एम क्या है कि इंडिया के सारे सिटीजन्स को जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले और इक्वालिटी मिले। नाउ जस्टिस में बच्चों आपके इंक्लूड होते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, लिबर्टी में आता है फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, एंड इक्वालिटी का यहाँ पे मतलब है इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, राइट। नाउ कमिंग टू सम मोर अबाउट, though democracy originated in ancient Greece, today India is the world largest democracy. अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो वो ओरिजिनेट तो कहाँ हुई थी, एंशियंट ग्रीस में हुई थी, लेकिन आज के टाइम पे जो इंडिया है बच्चों, यहाँ पे हमें वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। नाउ कमिंग टू बेसिक फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बच्चों कौन कौन से बेसिक फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। यहाँ पे आपको सर्टेन की एलिमेंट्स है या फिर बेसिक फीचर्स आपको दिए गए हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कौन कौन से की फीचर्स होते हैं। The first one is people's participation and accountability. In a democratic country, the participation of people is very essential. बच्चों अगर कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहां पे जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दिस इज डन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और इसको करने का काम कैसे होता है, इसको करने का काम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का होता है। द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द इलेक्शन ऑफ प्रोग्रेस
और प्रोसेस ऑफ द कंट्री एट वेरियस लेवल इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। सो बच्चों, जो भी पार्टिसिपेशन करते हैं लोग किसमें, इलेक्शन प्रोसेस में, एट कंट्री एट वेरियस लेवल, राइट। सो वो किस पे बेस्ड होती है, वो बेस्ड होती है हमारे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज पे, जो कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था। नाउ यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है उसको इलेक्ट किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। वंस इलेक्टेड, जो गवर्नमेंट होती है बच्चों वो पावर में रहती है फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। नाउ द रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड टू पावर। अब ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने क्या किया है बच्चों, जो कि पावर में आए हैं और इनको चुनने का काम भी हमने ही किया था, जनता ने किया था, वो अकाउंटेबल होते हैं टू द पीपल फॉर देयर एक्शंस, व्हिच मींस कि वो जो भी करेंगे, तो जो भी लोगों ने उन्हें चुना है, जो भी लोगों ने वोट दिया है, वो उनके आंसर करने के लिए क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड जो गवर्नमेंट होती है बच्चों, वो वापस री इलेक्शन करवाती है और वापस लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव मेंबर को चुनते हैं। If people are satisfied with the working of the government, it can be re-elected for another 5 years। अगर लोग क्या है बच्चों, सेटिस्फाइड है उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट से जो कि अभी रूल कर रही है, काम कर रही है, तो उसी गवर्नमेंट को वापस री इलेक्ट भी किया जा सकता है फॉर अनदर 5 years। However, अगर लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं गवर्नमेंट से, तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक न्यू गवर्नमेंट को भी फॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको पिक्चर्स गिवन है, ये पिक्चर है आपके इलेक्शन इन इंडिया, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको लोग दिख रहे होंगे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस। नाउ पीपल पार्टिसिपेशन डज नॉट एंड आफ्टर द इलेक्शन। अगर हम बात करें लोगों के पार्टिसिपेशन की, तो वो इलेक्शन में वोट देने से खत्म नहीं हो जाती, राइट। इट इज ऑल्सो to be seen which government is formed by the elected representative। उन्हें ये भी देखना होता है कि कौन सी गवर्नमेंट और कब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है by the elected representative। They closely watch the activities of various department of the government and criticize also if required। So बच्चों, जो लोग होते हैं उनका काम क्या होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट की, उन सारी चीजों को देखना, एंड अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो उनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। They can express their views through media। अब वो क्या कर सकते हैं, अब जो आम जनता है वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकती है मीडिया के थ्रू, जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म एक्सेट्रा। डायरेक्ट प्रोटेस्ट भी कर सकती है, जैसे कि रैलीज, स्ट्राइक्स, धरना एंड सिग्नेचर कैंपेन। ये भी सर्व करता है एज अदर मीन्स ऑफ पार्टिसिपेशन बाय द पीपल। दे ऑल्सो गार्ड देयर ओन राइट्स। वो अपने खुद के राइट्स को भी बचाते हैं एंड फ्रीडम को बचाते हैं, विच इज गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Then we have freedom। So it is a well-known saying that there is no freedom, there is no democracy। So बच्चों, एक well-known saying थी, एक कहावत थी कि अगर किसी भी जगह पे फ्रीडम नहीं है, which means कि वहाँ पे डेमोक्रेसी भी नहीं है। अगर फ्रीडम होगी तभी हम उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे। So here जो फ्रीडम है बच्चों, उसका मतलब क्या है, freedom of speech, freedom of expression, freedom of practice, the religion of one's choice and freedom to do any job and so on। ये सारी ही फ्रीडम हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देती है। These freedoms can enjoyed in democratic country। अब ये जो आपके फ्रीडम्स है वो आपको सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में ही देखने को मिलते हैं, and provided they do not break any laws or harms others in any ways। और जो हमारी ये फ्रीडम है, ये क्या नहीं करते, ये किसी भी लॉ को ब्रेक नहीं करते और हार्म भी नहीं करती किसी और लोगों को इन एनी अदर वे। देन वी हैव इक्वालिटी एंड जस्टिस। सो बच्चों, जो इक्वालिटी और जस्टिस है हम उसको कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बोथ प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म ऑन विच डेमोक्रेसी इज बिल्ट। ये दोनों ही चीजें क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने में हेल्प करती है डेमोक्रेसी के लिए। In a democratic country, justice cannot be achieved unless the people are treated equally, which means कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो तब तक हम अचीव नहीं कर सकते जब तक हम लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं करते। It is the duty of every democratic government to provide equality and justice to all the people। तो बच्चों, ये ड्यूटी होती है किसकी, हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, कि वो प्रोवाइड करे इक्वालिटी एंड जस्टिस टू ऑल द पीपल। सारे ही लोगों को इक्वालिटी मिले, सारे ही लोगों को जस्टिस मिले। The Constitution of India has abolished untouchability and its practice is forbidden। अगर हम अपने भारत के संविधान की बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया है, अबॉलिश कर दिया है अनटचेबिलिटी को, एंड उसकी जो प्रैक्टिस है उसको भी फॉरबिडन कर दिया है।
इट ऑल्सो अश्योर्ड एवरीबडी एंजॉयज इक्वल स्टेटस, और उन्होंने ये भी अश्योर किया है कि हर एक इंसान इक्वल स्टेटस को क्या करे, एंजॉय करे, एंड उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी मिले एज वेल एज जस्टिस मिले सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में। देयर आर स्पेशल प्रोविजंस मेड फॉर शेड्यूल कास्ट। सो बच्चों, हमारे पास स्पेशल क्या है, प्रोविजंस हैं जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बनाए गए हैं, या फिर अदर कोई भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, उनके लिए ये प्रोविजंस बनाए गए हैं। जो गवर्नमेंट होती है वो इनको स्पेशल बेनिफिट्स देती है टू दिस कम्युनिटीज। कैसे? जैसे कि कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया जाता है ऑफिस में, एंड इवन आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या होते हैं, इनके लिए कुछ सीट रिजर्व होती है। स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं वुमेन्स को, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है अपने पास्ट में इन दी सोसाइटी। सो बच्चों, आपने देखा भी होगा इन आवर सोसाइटी हमारे पास क्या होती है, एक जनरल टेंडेंसी होती है कि हम मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल चाइल्ड। एंड जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स भी लिए हैं ताकि वो इंश्योर कर पाए कि जो गर्ल्स है उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। Then we have need to resolve conflicts. So you have read that India is a land of diversity. तो बच्चों, आपने ये चीज पढ़ी है कि हमारा इंडिया क्या है, लैंड है डाइवर्सिटी का, जहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के, बिलीव्स के, कल्चर के, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, और ये सारे लोग आपस में रहते हैं। You also read that diversity can sometimes lead to prejudice and discrimination among the people. लेकिन आपने ये भी पढ़ा है कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है उतनी ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्रिजुडिस हमें देखने को मिलेगा, डिस्क्रिमिनेशन हमें अमंग दी पीपल देखने को मिलेगा। इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट राइजिंग अमंग द डाइवर्स ग्रुप, जिसकी वजह से जो भी डाइवर्स ग्रुप है वहां पे हमें कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हुए दिखेंगे। नाउ बच्चों, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा वायलेंट भी हो जाते हैं। द गवर्नमेंट टेक्स स्टेप्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस ग्रुप्स। सो बच्चों, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर पाए जो भी ग्रुप्स में हो रही हैं। सो बच्चों, जब भी कभी भी लार्ज गैदरिंग्स होती है, प्रोसेशंस होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल होता है, तो जो पुलिस होती है वो क्राउड को देखती है। इन इंडिया लाइक एनी अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेशन, जो कि अप्लाई होती है सारे ही ग्रुप्स में बहुत ही इक्वली। When there is any conflict between two states, जब भी बच्चों दो स्टेट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पे एंटर करती है और कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करती है। A conflict broke up between Tamil Nadu and Karnataka regarding the sharing of Kaveri water। क्या है बच्चों, एक एग्जाम्पल है कॉन्फ्लिक्ट का बिटवीन द टू स्टेट्स, राइट। सो बच्चों, यहाँ पे आपको एक केस स्टडी गिवन है विच इज अबाउट द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। सो आपको इस केस स्टडी को अच्छे से पढ़ना है। नाउ कमिंग टू सम मोर अबाउट, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, बिसाइड्स कावेरी वाटर डिस्प्यूट, जो डिस्ट्रीब्यूशन था वाटर का फ्रॉम द गोदावरी, कृष्णा, रावी एंड वीस रिवर, इट ऑल्सो लेड टू इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। इसकी वजह से भी हमें इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट देखने को मिले हैं। कमिंग टू टाइम टू रिकॉल, सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि जो इंडिया है वो एग्जाम्पल है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। पार्टिसिपेशन, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, ये हमारे की एलिमेंट होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। जो लोग होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के, वो पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस में एंड यूजुअली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो लोग होते हैं वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट थ्रू द मीडिया, एंड जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेप्स भी लेती है ताकि वो नेशंस के बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व कर पाए। सो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे एंड आप सारे ही चैप्टर्स को वन बाय वन अच्छे से रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे, उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे एंड जो भी केस स्टडी आपको गिवन है आपको उसको भी अच्छे से रीड करना है। सो बच्चों, इसी के साथ हमारे सारे चैप्टर्स होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको सारे चैप्टर्स अच्छे लगे होंगे एंड आई होप कि आप रिवाइज भी करेंगे और एग्जाम्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम and I'll meet you in your next class with your next interesting topic or subject. Till then, take care and bye-bye.